कि नेमत उससे जरूर छीनी जाएगी जो नाशुक्री करेगा। अपनी बात समेटते हुए अर्ज करूं, कुरान मुकद्दस में भी ये वाकया मौजूद है और हदीस पाक में भी ये वाकया मौजूद है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश करना चाहता हूं। पूरा वाकया नहीं बताऊंगा, अपने मुराद के मुताबिक, उन्वान के मुताबिक से इशारा दूंगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था बलअम बाऊर। उसको बलअम इब्ने बाऊरा भी कहा गया है। इतना वो इल्म वाला, इतना तकवे वाला, इतना परहेज वाला, इतना मुत्तकी था कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस्म आज़म भी सिखाया था। इस्म आज़म उसको अता किया गया था, और इस्म आज़म जब उसको दिया गया, इस्म आज़म कहते हैं अल्लाह के उस इस्म पाक को जिसको पढ़कर दुआ की जाए तो दुआ फौरन कबूल होती है। इस्म आज़म ही पढ़ करके फरिश्ते जमीन पर आते हैं और आसमान से जमीन पर आते हैं और जमीन से आसमान पर जाते हैं। इस्म आज़म की बरकतें ये बयान की गई है कि इस्म आज़म पढ़ के मुर्दे को ठोकर लगा दो तो उसको जिंदगी मिल जाए। बड़ी बरकत है इस्म आज़म की। अल्लाह ने उसको बलअम को इस्म आज़म भी बताया था। वो जो दुआ करता था उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती थी। किसी को भी दुआ करवाना होता उसके पास आते, उससे दुआ करवाते। उसकी कौम अल्लाह से गाफिल हो गई, उसकी कौम बिगड़ गई, जराइम में गिरफ्तार हो गई। वो दौर अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के कलीम हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा जाओ और वो कौम बिगड़ गई है उस पर जा करके हमला करो और जिहाद करो और उस कौम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, 1 लाख से जायद का लश्कर तैयार हुआ, नौजवान बनी इसराइल के, और उस कौम पर हमला करने के लिए चले। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उस कौम को सबक सिखाने के लिए जब उधर तशरीफ ले गए और आप एक जंगल में रुके हुए थे इंतजार में कि इनको नसीहत करें, ये नसीहत मान लें तो काम हो जाएगा, वरना इनके साथ फिर जिहाद किया जाएगा। ऐसे में बलअम की कौम उसके पास आई और आने के बाद कहने लगी, बलअम देखो तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होती, इसलिए तुम मूसा और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करो कि उनकी कौम और मुआज़ल्लाह मूसा हलाक हो जाए। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी के लिए और हक के लिए लड़ने वालों के लिए मैं बद्दुआ नहीं कर सकता। मना किया उसने। उसकी कौम जानती थी कि इंसान एहसान का बंदा है, तो बलअम के आसपास उन्होंने तोहफे ताहिफ का एक ढेर जमा कर दिया और उसको इतने तोहफे ताहिफ से नवाजा कि बलअम के पास तोहफे ताहिफ का ढेर लग गया। फिर कौम ने कहा, बलअम हमारी हलाकत करीब नजर आती है, तुम मूसा और उसकी कौम के लिए बद्दुआ करो। अब उसने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में मना आया, लेकिन चूंकि वो पैसे तोहफे ताहिफ कबूल कर चुका था तो वो बदबख्त अपनी सवारी पर बैठा और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करने के लिए पैसों की लालच में आकर वो पहाड़ी की तरफ गया। रिवायतों में आता है कि जब वो अपनी सवारी पे बैठकर निकला तो जब वो उस पहाड़ी पे जा रहा था जहां खड़े रहकर उसने बद्दुआ करनी थी, तो उसकी सवारी बैठ जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी, और उधर जब वो दूसरा रुख करता तो उसकी सवारी चलने लगती थी। यानी सवारी भी नहीं चाहती थी कि अल्लाह के नबी और हक वालों के लिए बद्दुआ की जाए। बिल आखिर जब उसने देखा कि सवारी उसका साथ नहीं देती तो वो पैदल ही चला गया, कौम उसके साथ गई। उसने हाथ उठा दिया, हाथ उठाए और जब उसने बद्दुआ करना शुरू किया हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए, तो जब जब वो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेता, मूसा अलैहिस्सलाम की जगह उसका अपना नाम उसकी जबान पर आता, और जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम वो लेता तो कौम मूसा की बजाय उसकी अपनी कौम का नाम उसकी जबान पे आता। कौम कहती, क्या कर रहे हैं बलअम? वो कहता है, मैं मजबूर हूं, जब मूसा का नाम लेना चाहता हूं बद्दुआ के लिए तो मेरा नाम जबान पे आता है, और उसकी कौम का नाम लेना चाहता हूं तो तुम्हारा नाम आता है। वो रोने लगा। कुरान ने बयान किया, उसकी जबान उसके सीने पे लटक गई। इसमें आजम बुजुर्गों ने लिखा कि वो भूल गया,
अल्लाह ने फरमाया कुत्ते की तरह उसको कुत्ते की मिसाल दी गई। अल्लाह ने फरमाया उसकी जबान कुत्ते की तरह लटक गई सीने पर। इसमें आजम भूल गया, जलील हो गया, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद। यही हमारे उन्वान का हिस्सा है। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ने इसमें आजम सिखाया हो, एक ऐसा बंदा जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती हो, एक ऐसा बंदा जो मशहूर हो, बड़े बड़े लोग उसके पास दुआएं करवाने के लिए आते हो, आखिरकार उसको जवाल क्यों आया? कुरान में उसका किस्सा, उसका वाकया बयान किया गया कि कुत्ते की तरह उसकी जबान लटक गई। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कुत्ते की तरह उसकी जबान लटक गई, सब छीन गया उसका। कहां तो वो इज्जतें थी कि लोग उससे दुआएं करवाने आते थे, और कहां वो जिल्लत की जहन्नम का कुत्ता बन गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे जो इतना बड़ा मनसब देकर उसको जलील किया गया, उसके पीछे एक ही वजह थी, ये कि अल्लाह ने उसको जो नेमतें दी थी उन नेमतों का उसने कभी शुक्र अदा नहीं किया था। बस उसके पास शुक्र वाली जबान नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने उससे नेमत छीन ली। आज लोगों को बोलो कैसे हो, नहीं, हालात अच्छे नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं। अल्लाह के बंदो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो कह दिया करो। इसलिए कि अगर हालात अच्छे ना हुए, सेहत अच्छी ना हुई, कुछ अच्छा ना हुआ, फिर भी अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे तो शुक्र की बरकत से अल्लाह उसके हालात को बेहतर बना देता है। इसलिए अपनी आदत बनाए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र की बरकतें ये है। और कभी जब बड़ी नेमत मिला करे तो फौरन सजदे शुक्र अदा किया करो। जैसे कोई खुशी की खबर आ जाए, सजदे शुक्र, जमीन पे सर रखकर सजदे शुक्र, सुबहान रब्बियल आला की सदा बुलंद करने लगा। हज्जाज बिन यूसुफ जब मरा, बड़ा जालिम बादशाह था, बादशाह नहीं था बल्कि वो हाकिम था, बहुत जालिम हाकिम। हज्जाज बिन यूसुफ सैकड़ों सहाबा को शहीद करने वाला ये बदबख्त, सैकड़ों ताबईन को शहीद करने वाला ये बदबख्त, काबे की दीवारों पर सहाबा की लाशों को लटकाने वाला ये बदबख्त, इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला इसके दौर में रूपोश हो गए थे, छुप गए थे, इसलिए कि इसके जुल्म से इतना खौफ था कि ये हर बुजुर्ग की बेहुरमती करता था। एक बार किसी ने आकर इत्तला दी हज्जाज मर गया, तो हजरत इमाम हसन बसरी ने फौरन सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने कौम से बहुत बड़ी मुसीबत को टाल दी। यानी किसी की मौत पर भी इमाम हसन बसरी ने, जिससे दीन को खतरा था, उम्मत को खतरा था, उम्मत के नेक लोगों को खतरा था, सजदे शुक्र अदा किया। औलाद पैदा हो, मिठाई बाद में बांटो, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। नेमत मिले पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, सेहत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शुक्र वाली ज़बान अता फरमाए, शुक्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शुक्र की कैफियत में ज़िंदा रखें और शुक्र की कैफियत में अल्लाह मौत अता फरमाए। मग़फ़िरत का एक आसान सा अमल बता देता हूँ। हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा नया लिबास पहनता है और नया लिबास पहनते वक्त कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। और ये कह करके जब वो कपड़ा पहनता है, कपड़ा उसके गर्दन तक या घुटनों तक आने से पहले पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता। ये शुक्र की बरकत है। लेकिन उसके आगे एक बात और भी है, वो जो नया कपड़ा उसने पहना ये दुआ पढ़कर, और पुराना कपड़ा वो किसी गरीब और मिस्कीन को दे दे, तो उसकी फजीलत में ये आता है कि अल्लाह
इस नए कपड़ा पहनने की वजह से उसकी मगफिरत फरमा देगा, बख्श देगा। और पुराना कपड़ा जो किसी मिस्कीन को दिया है, अल्लाह उसके बदले में उस बंदे को जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। कितना खूबसूरत अमल। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बैतुल खला से निकलते थे तो अपने पेट पे हाथ रख के कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप उसको मजाक में ना लीजिएगा। जो बैतुल खला से फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनका हाजमा कभी खराब नहीं होता। क्यों? लइन शकरतुम लाज़ीदन्ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवातुर के साथ बैतुल खला से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि ये बड़ी मुसीबत है। अगर आदमी का पेट जाम हो जाए, उसको हाजत ना हो, तो बड़ी मुसीबत है, मुश्किल। हुजूर अलैहिस्सलाम जब जब बैतुल खला से निकलते थे, हुजूर की क्या दुआ पढ़ते थे? गुफरानका। गुफरानका के मतलब हमारी मगफिरत फरमा, बख्श दे। तो बख्शने वाला है, तो मगफिरत करने वाला है। अच्छा, अल्लाह को ये क्यों कहा जाता तू मगफिरत करने वाला है? जितनी देर इंसान बैतुल खला में बैठा है, उतनी देर गोया कि वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है बज़ाहिर। तो उम्मत को तालीम दी जा रही है कि उतनी देर अगर गफलत में गुजरे तो उसके लिए भी माफी मांग लो, तो बख्शने वाला है, माफ कर दें। और फिर गुफरान का आ गई हम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने ये मुसीबत, ये मुश्किल हमसे दूर फरमाई। तो यहां भी शुक्र है। सोचो, जब गंदगी निकलने पर, गलाजत निकलने पे शुक्र कि बड़ी मुसीबत से तूने निजात दी, जब निकलने पर शुक्र अदा किया जा रहा है, हम तो खाते वक्त भी शुक्र भूल जाते हैं। बात मेरी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन एक बात याद आई। ये आप सोचते होंगे कि ये मुंह में डालना और निकलना इतना अहम है। मैं कहता हूं बहुत है। मुंह में जाना गिज़ा का जितनी बड़ी नेमत है, फजलात का निकल जाना भी उससे कम नेमत नहीं है, वो भी बड़ी नेमत। इसीलिए दस्तरखान पे भी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और बैतुल खला के बाद भी शुक्र है कि निकल गई वो, वरना बड़ी मुसीबत है वो। उसके दिल से जाकर के पूछो, जिनके पेट की गंदगी नहीं निकल पाती, मर जाते हैं लोग, मौत भी हो जाती है। आप हमें उसका अंदाजा नहीं, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा। हारून रशीद बड़ा बादशाह गुजरा है, अब्बासी बादशाहों में से एक था, पढ़ा लिखा आदमी था। जब हारून रशीद हज को जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात हजरत बहलुल दाना से। ये बहलुल दाना समझते हैं, एक मजजूब थे उस दौर के, बहुत बड़े मजजूब। और हजरत बहलुल दाना के मुतालिक जो हमारे बाज बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है, ये डायरेक्ट मुरीद थे हजरत ज़ैद इब्ने अली के। ज़ैद इब्ने अली कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे, इमाम बाक़िर के भाई, हजरत सैयदना ज़ैद शहीद मजलूम, जो हमारे आका, हमारे महारेरा के जो सरकार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके जद्द आला इमाम ज़ैद शहीद मजलूम, जिनकी औलाद में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज भी है। तो बहलुल दाना मुरीद है किसके? हज़रत ज़ैद शहीद के। बाज लोगों ने उनको इमाम जाफर सादिक का भी मुरीद कहा, लेकिन बहरहाल उसी खानदान के मुरीद है। जूतियां सीधी करते थे हज़रत बहलुल दाना इन बुजुर्गों की। हारून रशीद हज को जाते हुए बहलुल दाना नजर आ गए तो रुक गए। हारून रशीद ने कहा कि बहलुल, मुझे कुछ नसीहत कर दो, मुझे कुछ नसीहत कर दो। फरमाया, हारून, तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बहुत नाज है, बहुत नाज है तुझे। तुझे पता है तेरी हुकूमत की कीमत क्या है, तेरी सल्तनत की कीमत क्या है?
अब वो बहलूल दाना थे, मजजूब थे। हारून ने कहा कहो बाबा क्या है? फरमाया एक गिलास पानी। तेरी पूरी हुकूमत की कीमत कितनी है? एक गिलास। हंसने लगा। दीवाने की बात पर हारून हंसने लगा। बाबा एक गिलास पानी की मेरी हुकूमत की कीमत? फरमाया हाँ। आपको भी हंसी आती होगी कभी कभी दीवानों की बातों पर, कुछ भी कहते हैं ये लोग। देखिए अब बहलूल उसको समझाते हैं, हारून तुम हज के लिए जा रहे हो। ये उस दौर का हज था जिस दौर में घर से निकलते थे घोड़े खच्चरों पे पैदल, कोई पहुंच पाता था, कोई पहुंच भी नहीं पाता था। आंधी आती थी तो रेत के टीलों के दरमियान ही दब करके खत्म हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था कौन कहां है। कभी कभी पानी खाना खत्म हो जाता था, रास्ता भटक जाते थे और भूखे प्यासे मर जाते थे जंगलों में। ऐसा गए तो दोबारा वापस आने का मामला नहीं। लोग जाते थे तो साथ में कफन भी रख कर ले जाते थे, रास्ते में पता नहीं कहां मौत आएगी। अभी का हज नहीं कि मालेगांव वाले एयरपोर्ट पे पहुंचा के घर नहीं आते, उधर से मैसेज आता है मैं जिद्दा पहुंच गया हूं खैर से। बहुत आसान है, इसलिए हज की अहमियत भी खत्म हो गई। अब हज भी माज़अल्लाह लोगों ने सैर व तफरीह का एक हज और उम्रा को जरिया बना लिया। कोई तब्दील, हज और उम्रा तब्दीली का नाम है, लेकिन जाते हैं ऐसे और आते भी वैसे ही। अब तो ऐसा लगता है हज के फ्लाइटों के अंदर और उम्रा के फ्लाइटों के अंदर जैसे कोई बारात जा रही है। हंसी मजाक। मैंने अपनी आंखों से, मुबालगा नहीं करना, अपनी आंखों से हज को जाते हुए, उम्रा से वापस आते हुए लोगों को देखा। फ्लाइट में बैठे हैं तो हिंदी फिल्में देख रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये कम नसीब आंखें इस तरह के मनाजिर भी देख करके अफसोस करती है कि ये गुनाह बख्शवा के आ रहा है और अभी घर भी नहीं पहुंचा। बेचारे के हाथ चूमने के लिए, आंख चूमने के लिए इतनी आंखें मुंतजिर और हाथ मुंतजिर है कि अब्बा आएंगे दुआएं लेंगे, चचा आएंगे दुआएं लेंगे, हाजी साहब आएंगे दुआएं लेंगे। ये हाल है हाजी साहब का कि वो हिंदी फिल्में। और मुबालगा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि मैंने हरम पाक, मक्के का हरम और बिल्डिंग दोनों के दरमियान सिर्फ 60 फुट का फासला था। मैंने देखा कि हिंदुस्तान के हमारे हाजी कमरों के अंदर बंद होकर के हिंदी फिल्में मक्के के अंदर देख रहे हैं। ये सूरत यार, क्या कहिएगा, किससे कहिए? ये सैर व तफरीह के सिवा और क्या रह गया? किसी का शेर है, हाजी तो सब कहलाए, हज करे कोई एक। हाजी तो सब कहलाए, हज करे किसी को क्या मिलता है ये काबे में जाके देख। हमने अपनी आंखों से लोगों को ये भी देखा हज के मौके पर, अभी हज हुआ भी नहीं है, बातें हो रही है कि पुतिया के लिए हार लेवे के ना, तो कहां कौन सी दुकान अच्छी रही है? ये यार खजूर कहां से खरीदे के? अरे अल्लाह के बंदे अभी हज तो कर, जब जाना तब करना। ये हाल है। फिर उसके बाद तवाफ की फिक्र नहीं है, 12 नंबर खंबे पर बैठे हुए हैं, बातें हो रही है तो के खजूरिया कितने मिली, मुके तो इतने मिली, 2 रियाल का फायदा होगा। ये हाल है। हंसने की बात नहीं, अफसोस है इस पर। कहां हज का वो तसव्वुर, कहां हज का वो तसव्वुर और कहां ये हालात। तो बहरहाल कितना रोना है, रोते ही रहे। तो हजरत बहलूल दाना ने फरमाया, हारून तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बड़ा नाज है ना, एक गिलास पानी से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। कहा वो कैसे? फरमाया देख तू हज को जा रहा है, जंगल में भटक गया, खाना पानी खत्म हो गया और प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, पानी कहीं नहीं है, कोई पिलाने वाला भी नहीं है। ऐसे में कोई आगे कहे हारून एक गिलास पानी तुझे दूंगा, लेकिन कीमत उसकी आधी सल्तनत है। बोल एक गिलास पानी आधी सल्तनत देके खरीदेगा कि नहीं? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा अब तूने वो ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पेट में पानी गया, जोर से पेशाब लगी,
पेशाब हो नहीं रही, निकल नहीं रही है पेशाब। कोशिश कर कर के तू थक गया। ऐसे में कोई हकीम आया, उसने कहा हारून ऐसा नुस्खा है, अगर खिला दूंगा तो तुझे अब भी पेशाब होगी, लेकिन ये पेशाब करवाने वाला नुस्खा देने के लिए आधी सल्तनत देनी होगी, बोल तू देगा कि नहीं देगा? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा आधी सल्तनत तो पानी पीने के लिए दे दिया और आधी सल्तनत निकालने के लिए दे दिया, बता तेरी सल्तनत की हैसियत क्या है? इसलिए अल्लाह के बंदो, ये पेट से गंदगी का निकल जाना भी कोई मामूली नेमत नहीं है। इसलिए जब बाहर आया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र की तौफीक अता फरमाए नेमतों पर। और आखिरी ये बात तो कह दूं जो जाने गुफ्तगू की, अरे नादान, सारी नेमतें जिसके सदक़े में मिली है वो नेमते उज़्मा मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इसलिए सबका शुक्र अदा करने से पहले ये कहा करो, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद अरबी जैसा हमें नबी अता फरमाया, आमिना के लाल का दामन मुझे अता फरमाया। वल्लाह इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और एक बात आपसे कह दूं, अगर आप कहोगे अल्लाह तूने मुझे पानी पिलाया, खाने का शुक्र अदा होना बाकी रह जाएगा। आप कहोगे अल्लाह तूने मुझे खाना खिलाया, तेरा शुक्र है, तो नींद का शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने कहा अल्लाह तूने मुझे बेटे दिया, तो बेटी का शुक्राना अदा करना बाकी रह जाएगा। अल्लाह तूने मुझे बेटियां दी, बीवी का शुक्र अदा करना, कि बीवी मिलने पे शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। इस पे शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तूने बीवी दी, माँ बाप मिलने पे शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। कोई ऐसा जामे तरीका तो हो कि एक शुक्र अदा करे और सब शुक्र अदा हो जाए। तो मेरे इमाम ने हमें वो तरीका बता दिया कि यूं शुक्र अदा करो, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।